हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम उपराष्ट्रपति जी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारे हाल ही में लेटेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। तो उपराष्ट्रपति जी जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। देखिए, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले इनके बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के पद के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ या अनुच्छेद याद करने की ट्रिक उनकी। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की ट्रिक है दोस्तों, उसका निकास सनी है। इस वर्ड को आप कम से कम मेरे साथ साथ 10 बार दोहराइए। उसका निकास सनी है, उसका निकास सनी है, उसका निकास सनी है। देखिए दोस्तों, इससे हमें अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे साथ के साथ। देखिए, उसे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में होता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। से सभापति। दोस्तों, अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 66 कहता है दोस्तों निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल, कि कितनी बेर वो अपने टाइम पीरियड पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 68 कहता है समय, कितने समय के लिए रह सकते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं 5 साल के लिए होते हैं। और अनुच्छेद 69 कहता है शपथ ग्रहण, कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और अनुच्छेद 70 ये दोस्तों निर्वाचन है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा। ये मैंने अपने आपसे गलत किया है ताकि आप लोगों को याद रहे। अनुच्छेद 70 में निर्वाचन है। तो इसी वर्ड को आप ट्रिक को कई बार दोहराएंगे। ऊपर इस ट्रिक को दोहराएंगे आप, उसका निकास सनी है। इससे हमें सारे के सारे अनुच्छेद सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ये वर्तमान हमारे सीपी राधाकृष्णन जी की तस्वीर मैंने इसलिए लगा दी ताकि पिक्चर देख के आपको याद आ जाए। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हाल ही में लेटेस्ट उपराष्ट्रपति बने हैं। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है, आप सभी जानते हैं। एनडीए दोस्तों, एनडीए बीजेपी का जो समूह है, बीजेपी पार्टी का, उसको हम एनडीए बोलते हैं। ऐसी जो कांग्रेस का है उसे हम इंडिया अलायंस बोलते हैं। देखिए, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों, क्रम वाइज तो 15वें हैं और व्यक्तिगत रूप से 17वें हैं, क्योंकि दो हमारे उपराष्ट्रपति 2 टाइम के लिए रह चुके हैं। देखिए, वोटिंग का ब्यूरो क्या होता है। वोटिंग का ब्यूरो एनडीए सीपी राधाकृष्णन, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी। सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले हैं, जो बहुमत से 68 वोट ज्यादा हैं दोस्तों। और एनडीए इंडिया अलायंस के कांग्रेस की तरफ से जो थे, विपक्ष से वी सुदर्शन रेड्डी थे, जो 300 वोट मिले थे उन्हें, बहुमत से 84 वोट कम। टोटल अवैध वोट घोषित किए गए थे वो 15 थे। अनुपस्थित सांसद जो रहे थे वोटिंग के दौरान, वो टोटल 12 सांसद थे। जीत का अंतर 152 वोट से जीते हैं दोस्तों ये। बहुमत के लिए जो बहुमत जारी होता है वो 384 वोटों पे होता है। और कुल पड़े वोट 767, कुल सांसद 781 ने वोट में पार्टिसिपेट किया है। सांसद की स्थिति आप जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा से 542 सांसद है वर्तमान में, एक सीट खाली है। और राज्यसभा से 239 सांसद हैं, जो कि 6 सीट अभी खाली है। और सांसद को याद करने की ट्रिक भी एक वर्ड है छोटा सा, सरला, वो मैं लिखना भूल गया। सरला, से सांसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा। अनुच्छेद 79, 80, 81, इसको भी याद कर लेंगे। ये वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी की पिक्चर होगी, जिससे आपको याद रहेगा। ये मैंने अभी आपको उपराष्ट्रपति जी से संबंधित सारे अनुच्छेद याद कराए हैं। इस वर्ड को माइंड में बैठा लो दोस्तों, उसका निकास सनी है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति जी का पद। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति हो, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति।
अनुच्छेद 65 कार्यकाल उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का समय। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 70 के तहत। ऐसी ट्रिकी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और भी मैजिक वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।